अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं साबिर शाकिर, लाहौर में आरिफ हमीद भट्टी और ख़ुसूसी तौर पर पावर प्ले के एंकर पर्सन जनाब अरशद शरीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे एक नज़र हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ पर। डॉन न्यूज़ की मुतनाज़ खबर का मामला। वज़ीर दाखिला कहते हैं सिरल अलमेडा के अलावा 2-3 लोग और भी इंक्वायरी का हिस्सा हैं, उन्हें भी नहीं जाने देंगे। खबर की वजह से दुश्मनों को पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट बनाने का मौका मिला। मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत है, अवाम के साथ मजाक हो रहा है। गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस हो रही है, अवाम को चाहिए उठ खड़े हों। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के रिमार्क। 30 अक्टूबर का धरना, इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तमाम तर तैयारियों की निगरानी खुद करने का फैसला। स्कॉटलैंड यार्ड ने बानी MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म कर दिया। टॉप स्टोरीज आपने सुनी नाजरीन। दो बड़ी खबरें हैं। एक तो जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हम कहते आ रहे हैं बड़े अरसे से कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत के नाम पर कुछ और ही निज़ाम है, और चीफ जस्टिस साहब ने आज फिर ये कहा कि ये शहनशाहियत का निज़ाम है। और दूसरी वही जो डॉन की खबर है, खबर का मामला नहीं है, वो जो एक नैरेटिव पाकिस्तान का है उसके बारे में आज चौधरी निसार अली खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंक्वायरी हो रही है और 2-3 और लोग भी हैं, वो भी बाहर नहीं जा रहे, और ये कोई आज़ादी सहाफ़त का मसला नहीं है। जो रिपोर्टर हैं उनको इंक्वायरी में आना पड़ेगा। खबरें ये हैं कि रिपोर्टर साहब ने कहा कि मैं तो इंक्वायरी में नहीं आऊँगा। अरशद, ये एक हुकूमत ने तो उसको आज़ादी सहाफ़त का मसला बनाने की कोशिश की है। बड़ी एक डिबेट चली कि नाम उसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन असल जो इशू है, आज जो चौधरी निसार साहब ने कहा कि 2-3 और लोग भी हैं, ये नहीं कहा कि कोई उसमें वज़ीर शामिल है या नहीं है। कुछ आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन के इंक्वायरी क्या कंप्लीट हो चुकी है, इन लोगों के बारे में कुछ अंदाज़ा? साबिर साहब के पास तो बड़ा अंदाज़ा है, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, साबिर साहब के पास भी है, और बल्कि रिपोर्टर्स की आपकी माशाल्लाह आपके पास आरिफ हमीद भट्टी साहब पिछले 3 दिन में प्रोग्राम में आपने जितनी बातें बताई हैं उसको आज चौधरी निसार साहब ने एक तरफ से कंफर्मेशन दी है। आपने इशारतन भी जो चीज़ें बताई थी आज जब उन्होंने कहा 2-3 और लोग हैं, वो आप ही के रिपोर्टर्स प्रोग्राम में इस तरफ भी इशारा किया गया था और काफ़ी क्लियर इंडिकेशंस दी गई थी, उसको भी चौधरी निसार साहब ने कंफर्म किया। साथ साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि हाँ जी, इंक्वायरी इस हवाले से चल रही है और हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, अब सिर्फ बयानात लेके बाकी कार्रवाई करनी है, जो सारी चीज़ें आप लोग पहले बता चुके थे। अब कॉन्टेक्ट 2-3 और लोग कौन हैं, किसका किससे रब्ता हुआ, कौन लोग था, मेरे ख्याल इंक्वायरी आ जाएगी सामने। चौधरी निसार साहब को भी पता है, इंक्वायरीज हो चुकी हैं, आप लोग भी नाज़रीन को बता चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं। उन्होंने कहा 2-3 दिन वज़ीर आज़म वापस आ जाएं तो शायद उनसे पूछ के वो रिवील कर ही दें। और स्पेसिफिक उनसे सवाल भी हुआ था कोई वज़ीर है इसमें या नहीं है, तो उन्होंने कहा इस बहस में मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँगा। उन्होंने टोटल रूल आउट नहीं किया इस पर। ठीक है। अच्छा साबिर, हम सब जो इस वक्त हुकूमत है उसमें चौधरी निसार साहब की जो इंटेग्रिटी है, उनकी जो शोहरत है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, और हर आदमी चाहे उनके ख्यालात से एग्री नहीं भी करता तो उन्हें एक मुहिब वतन पाकिस्तानी समझता है। मैं 2 चीज़ों पे कमेंट चाहता हूँ आपका। पहले तो ये बयान फरमाइए कि ये आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, वो चौधरी साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं पासपोर्ट्स के हवाले से बात करूँगा, और फिर बाद में उन्होंने इस पे सवाल लेने शुरू किए और बताया कि ये बहुत अहम मामला, इससे पहले भी वो कर चुके हैं इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो आए किसी और काम के लिए थे, लेकिन गुफ्तगू कुछ और करनी थी। एक तो मुझे ज़रा आपको अगर इंसाइट है कि उनका ये रवैया जो है वो इस तरह से क्यों है, अब जब वो खुद समझते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है और पूरी कौम उसको सुनना चाह रही है। CPNE और APNS को कल उन्होंने क्यों बुलाया, जबकि ये तो मामला CPNE और APNS का इसलिए नहीं बनता कि एडिटर्स ने खबर छापी और उन्होंने कहा कि हाँ हमने सब कुछ वेरीफाई किया, फिर उन्हीं को इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आप बताएंगे। आम आदमी जो पाकिस्तान का, क्या उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए थी? अच्छा, उसमें यह है कि आपने कहा कि पासपोर्ट के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो ज़ाहिर है जब उनके बॉस पूछेंगे कि आपको क्या मुसीबत पड़ी थी इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, ठीक है इंक्वायरी हो रही थी, खामोशी से हो जाती, तो उन्होंने उस चीज़ को ज़ाहिर कवर अप किया कि एक सवाल के जवाब में मैंने। आपका ख्याल है उनके बॉस ये पसंद नहीं करते कि इस पर पब्लिकली बात की? तो असल मसला ये है कि असल इशू ये है कि जो कुछ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है ना, जो चीज़ें एविडेंस इकट्ठी हो चुकी हैं, अर्शद साहब भी जानते हैं, लेकिन
आज वो मेरा ख्याल उन्होंने ना कल अपने 8 बजे वाले प्रोग्राम के लिए 3 दिन से आपके रिपोर्टर प्रोग्राम बड़ी बाकायदगी से देख रहा हूँ और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उन्होंने निसार ने इशारा भी किया कि ये वाली जो साबिर बात कह रहे हैं कि उनके पास भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, अब सिर्फ उन्होंने कार्रवाई करनी है और सारी चीज़ें आप पहले बता चुके हैं। नथिंग मोर टू ऐड। चौधरी निसार साहब ने ना एक तो बात आज खुल के ये की है कि इसको आज़ादी सहाफ़त का इशू ना बनाया जाए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो तो वो खा अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, फिर सहाफ़ी ये कहकर शेल्टर नहीं ले सकता कि वो एक सहाफ़ी है और सहाफ़ी को अपने मुल्क के बारे में हर बात कहने की, हर खबर देने का हक़ है। ये ऐसा नहीं है। तो अब नेशनल खबर के नाम पर वो इस मुल्क में आग नहीं लगा सकता और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बर्बाद नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है। और एक तो उन्होंने ये बात कही, दूसरी बात जो ये कही कि वो कौन सा मास्टरमाइंड है जो रिपोर्टर को, अलमेडा को ये सारी बातें बता रहा था कि अब इंक्वायरी शुरू हो गई है, अब आप निकल जाएं। फिर उसने दुबई का टिकट करवाया। कोई तो था जो ये सारी चीज़ें देख रहा था, करवा रहा था और उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो यहाँ से सबके कान कि आप ये करें और फिर पतली गली से निकल जाएं। मैं थोड़ा सा एक ऐड कर दूं, सिरल क्योंकि दोस्त भी है, साफ़ी है हमारा, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2013 के बाद से वो मुल्क से बाहर शायद नहीं गए थे और ये खबर आने के बाद एक दिन शायद उन्होंने पहले से ये प्लान किया हुआ था कि उन्होंने बाहर जाना है, लेकिन 2013 से खबर भी पीछे चल के 16 तक मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी अक्सर होते हैं, तो शायद वो मुल्क से बाहर इस दौरान नहीं गए थे। ठीक है। तो एक तो ये चले मान लेते हैं कि हो सकता है, लेकिन ये है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और इदारों ने ये बताया कि वो दुबई जा रहे हैं और दुबई का टिकट हो गया, टाइम कंफर्म हो गया, तो फिर ECL में नाम डाला गया। फिर चौधरी साहब ने एक बात बताई है, मैं एक चौधरी साहब का शॉर्ट अगर सुनवा दूं, जो उन्होंने बेसिकली जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही तहकीकात के हवाले से, बाहर आने जाने के हवाले से, फिर भट्टी साहब की तरफ भी जाना है। प्रोड्यूसर साहब, अगर वो चौधरी साहब की आप गुफ्तगू थोड़ी सी सुनवा सकें। कल खुदा ना खास्ता मैं अपने किसी दोस्त को, हाजी साहब मैं आपको बुलाऊं या किसी और दोस्त को बुलाऊं या आपको बुलाऊं और कहूं कि एक मीटिंग हुई है, वहाँ ये फैसला हुआ है, खुदा ना खास्ता, ये मैं एक मफरूज़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वहाँ ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान सख्त इकनॉमिक प्रेशर में है, हम अपने न्यूक्लियर नॉलेज बेचेंगे। मुझे आप बताएं, आप माशाल्लाह बाशऊर हैं, मगर सबसे बड़े आप पाकिस्तानी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं मगर पाकिस्तानी हैं, आप फौरी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे कि अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा या कहूंगा, इस पे पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। अच्छा, मैं भट्टी साहब, ये आपने भी शॉर्ट सुना, बड़े एक ज़बरदस्त आदमी है, सियासतदान है, बात जो कहते हैं बड़े नपे तुले अंदाज में कहते हैं। ये जो बात उन्होंने कही, ये क्योंकि कहा जाता है कि मजाक में आप बड़ी सख्त बात भी कह जाते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि जिस अंदाज में इसहाक डार साहब ने कर्जा लिया है, ये कहीं कल आ ना जाए वाक़तन ये वक्त के हमें ब्लैकमेल करने के लिए जो IMF और जो दूसरे बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो हमें मजबूर करें न्यूक्स के सौदे के लिए। तो ये एक मफरूज़ा भी कर दिया, एक मिसाल भी दे दी, और कहीं मुस्तकबिल के हवाले से कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं कर गए चौधरी निसार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, एक तो हमारा बड़ा प्यारा और स्वीट भाई अरशद है, इसलिए मुझे प्यारा कि ये अरशद है, लेकिन डर इसलिए जाता हूँ साथ शरीफ भी है। लिहाजा आज मैं ज़्यादा मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरा भाई अरशद बोले। पहली दफ़ा चौधरी निसार साहब ने कोई अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पाकिस्तान की मोहब्बत झलकी है। एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लफ्ज़ देखें कि इस खबर से ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट जो इंडिया और अमेरिका करता रहा है, जर्नलिस्ट तो खबर ढूंढता है, जर्नलिस्ट का काम खबर तलाश करना है, लेकिन क्या जिन्होंने ओथ लिया है पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की मजबूती का, क्या उनको कुछ नहीं सोचना? क्या हमारे ही नाम ECL में आने हैं? बेहतर तो ये होता कि इस वक्त कोई दौरे पे जा रहा था तो उसका दौरा भी रोक लिया जाता। चौधरी निसार साहब की मैं हिम्मत का दाद देता हूँ, वरना वो इमरान खान के खिलाफ जो 10-12 लोग रोजाना आके बोलते नहीं, कोई नहीं आके बोला इस इशू में, कोई नहीं बोला। चलो उस बंदे ने हिम्मत की करे की और उसमें देखे कि क्या ये खाली कोई वजीर है या
सुना है सिकंदर आजम भी थे, लिहाजा आजम भी हो सकते हैं, आला भी हो सकते हैं, मुकद्दस भी हो सकते हैं, तकद्दस भी हो सकते हैं, मुसद्दक मलक भी हो सकते हैं। इनमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने पिन पॉइंट कर दी है। लेकिन मुझे अंदेशा है चौधरी निसार की ये हिम्मत जुर्रत को प्राइम मिनिस्टर माजी की तरह सानिया मॉडल की तरह ज़मीन बोझ ना कर दें, मेमो स्कैंडल की तरह ज़मीन बोझ ना कर दें, स्विस केस की तरह ज़मीन बोझ ना कर दें, पैमरा की तरह ज़मीन बोझ ना कर दें, उसके बाद सरे महल की तरह ज़मीन बोझ ना हो जाए। मुझे अंदेशा है ठीक है कि कहीं इस चंगारी को जो हकीकत उन्होंने बना दिया, उन्होंने बता दिया 2-3 लोग। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग हुई थी उसमें टोटल 5-6 लोग थे, तो 3 लोग तो आपके सामने भी आ गया और अरशद साहब को पता भी है। अब उनका नाम लेने की जरूरत है, लिहाजा हम नहीं लेंगे क्योंकि पैमरा अच्छा, भी नहीं, है, कल वो हमारा नाम ले देगा किसी नोटिस में। नहीं, मैं आपकी बात सही है। एक तो उन्होंने जब उनसे पूछा कि क्या इसमें कोई वजीर भी है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वजीर नहीं है, उन्होंने कहा मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। तो हो सकता है वजीर साहब भी हो। कल आप जिक्र कर रहे थे एक को खातून की आवाज भी आ रही थी, कुछ थोड़ा सा बयान फरमाएंगे, वो आपने किस तरफ इशारा किया था? देखिए गुजारिश ये है, मैंने कल सुन रहा था दीवानी में दीवानी ख्वाजा की दीवानी, बड़ी अच्छी कवाली थी। इसमें जब ये थोड़े से ताने बाने देखेंगे तो 1 से आधी दर्जन के करीब शख्सियात शामिल हो जाएंगी। अच्छा, ये पिछले 8-10 दिन से काम चल रहा था। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी के तहत अहम चेयरमैनों को शामिल किया गया और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज लीक गई। मैं बताऊं, साफी खबर देता है, मुझे याद है आज से कोई 20 साल पहले मुझे एक खबर डॉक्टर कदीर के बारे में फीड की गई। वो मैंने खबर नहीं दी क्योंकि मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की सलामती के लिए नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थी। उसके बाद खैर एक बहुत बड़े आजकल जो एंकर हैं उन्होंने दी, स्कूप था, लीडर लगी। लेकिन इस खबर के पीछे जैसे अरशद ने कहा रिपोर्टर से ज्यादा कोई और है, ठीक है, पर्दा नशी है, पर्दा नशी है। और लेकिन नाम ये उनके आ खबर देने जाएंगे वालों सामने। का भी अगर चॉइस सब जिक्र कर देते तो बेहतर था। ठीक है। अच्छा, मैं अरशद, सिरल अलमेडा का जो अभी ट्वीट आया सामने, उन्होंने ये कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होऊंगा, मैं बयान नहीं दूंगा। अब बात यह है कि जब आप नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं तो आपके पास कोई सबूत तो होना चाहिए। आप अपना सोर्स ना बताएं, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई मिनट्स हो मीटिंग के, कोई रिकॉर्डिंग हो, कुछ ना कुछ तो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और एक तसलसल से कह रहे हैं, तो उसका सबूत तो आपको देना पड़ेगा। तो वो उन्होंने कहा है कि मैं तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होऊंगा। और एक और बात पे आपका कमेंट चाहता हूँ, आज कल बड़े ट्वीट आए कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने ये कह दिया है नाम हट जाएगा, तलत साहब ने, अज़हर अब्बास साहब ने, बड़े बड़े नाम हैं। और आज चौधरी निसार का ये कहना था कि वे कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से कुछ नहीं आया। आज उन्होंने उनको बेवकूफ़ कहा है और ये बड़े बड़े नाम हैं, हम तो इनसे सीखते हैं। अच्छा, आपने, मैं इस साइड पे भी आता हूँ, आपने एक बहुत अहम तरफ जो चौधरी निसार साहब ने मफरूज़ा कह के जो बात की कि जनाब कल को हमें कहीं एटमी राज ना बेचने पड़े, मफरूज़े के तौर पे उन्होंने बात की। इस हवाले से बाकायदा तौर पे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न वॉइस हो चुके हैं, कॉलम्स आ चुके हैं इस हवाले से कि जब इसहाक डार साहब मोटरवेज बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, एयरपोर्ट्स गिरवी रख रहे हैं, रेडियो स्टेशन, टीवी की बिल्डिंग्स भी गिरवी डेट ट्रैप में आप इस तरह से जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने मंझे हुए सियासतदान हैं चौधरी निसार अली खान साहब, मजाक में तो उन्होंने ये बात कर दी, लेकिन इसके पीछे ऑलरेडी ये एक डिबेट चल रही है इस तरह की कि जनाब इसहाक डार साहब की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और जिस तरह के वो अवार्ड किसी एक वेबसाइट से अवार्ड ले रहे हैं, वेबसाइट से अवार्ड लेके कह रहे हैं कि IMF का अवार्ड है, तो वो सारे कंसर्न्स को भी उन्होंने इसमें इजहार एक तरह से कर दिया है। उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि घंटी बजा दी है कि जनाब ये भी एक खतरे की घंटी मौजूद है यहाँ पे, गो कि उन्होंने मफरूज़े के तौर पे ये दी। लेकिन एक इतना सीनियर वजीर, सीनियर मिनिस्टर, इतनी दफ़ा पार्लियामेंटेरियन रहा, वजीर दाखिला, वो जब ये बात मजाक में भी कहता है तो उसके पीछे जैसे आपने कहा था कि एक बैकग्राउंड होता है और उसके पीछे ये वाला बैकग्राउंड है। और जहाँ तक बात रही है सिरल की, मेरे ख्याल सिरल का ये फैसला बहुत अच्छा है कि जनाब बतौर सहाफ़ी कि मैं इस कमेटी के सामने या इंक्वायरी के सामने पेश नहीं होऊंगा। सहाफ़ी कानून से नहीं, सहाफ़ी कानून से बालातर नहीं होता। अब इस पे कानून किस तरह से एक्शन में आएगा वो चीज़ एक देखने वाली है। चौधरी निसार अली खान साहब क्या अब एक अगले स्टेप पे जाएंगे और कोई FIR करवाएंगे सिरल के खिलाफ और बाकायदा तौर पे एक किसी जुर्म का मद्दा डाल के देन सिरल को कहा जाएगा और डॉन को कहा जाएगा कि जनाब अब आप आए इसमें कोऑपरेट करें, क्योंकि अभी तक तो यह है कि जी इंक्वायरी बन गई है और इंक्वायरी किस कमीशन एक्ट के तहत बनी है वो उस कानून के मुताबिक भी हर पाकिस्तानी शहरी चाहे वो सहाफ़ी हो उस पर यह बाइंडिंग होता है। वहाँ जाके भी वो ये बयान दे सकते हैं कि जनाब मैं इस पर बयान नहीं देना चाहता, मैं सोर्स नहीं बताऊँगा। लेकिन वो जब लॉ इन एक्शन आएगा तो उसमें शायद फिर सिरल को इस हवाले से जो अभी तो ये बयान सामने आ गया है और बिल्कुल उनका एज ए जर्नलिस्ट एक पॉइंट सही भी है कि ना मैं इस पर कोऑपरेट नहीं
करूँगा, वो उनकी राय है। लेकिन जब कानून सेट इन मोशन होगा तो फिर वो आप कंपेल होते हैं कि जनाब आप बेशक पेश होकर ये वाला बयान दें कि जी मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, या अगर कोई सवाल होता है तो आप जैसे आपका वकील आपको एडवाइस करता लेकिन है। अरशद, मैं बहस में नहीं जाता, लेकिन ये कोई आम कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, वो नैरेटिव जो इंडिया का नैरेटिव है, जो आज चौधरी निसार साहब ने भी कहा, सिरिल अलमेडा ने वो जो नैरेटिव है उसको खोल के रखा पूरी दुनिया, और आज पूरा इंडियन मीडिया, दुनिया पाकिस्तान को ये बात कह रही है। साहब ने एडिटर डॉन जफर अब्बास साहब का भी नाम लिया, लेकिन रेफर उन्होंने किया सिरिल की ट्वीट पे, और रेफर उन्होंने शायद इसलिए किया क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि जी जफर अब्बास साहब उनके काफ़ी अरसे से पुराने दोस्त हैं, जानते हैं, मोतबर नाम है सहाफत वो का। तो उनको भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने कहां से ये सारा वेरीफाई किया, कि कहां से वेरीफाई किया। जो नोट में लिखी, चलें क्लैरिफिकेशन तो छा दी, लेकिन उसके बाद जो एडिटर नोट आया जो कि डॉन अखबार में छपा कि वेरीफाइड, क्रॉस चेक्ड एंड फैक्ट चेक, यानी कि डॉन उस खबर पे कायम है, और ये एडिटर का स्टैंड था जो कि लिया गया। चौधरी निसार साहब ने वो मेंशन नहीं किया, सिरिल का मेंशन किया। अब यहाँ पे जी भट्टी साहब जी, मैं अरशद को सेकंड करता हूं। जब एडिटर उस पे स्टैंड कर रहा है तो रिपोर्टर तो वैसे ही बरी जिम्मा हो गया, फिर तो आपको एडिटर को बुलाए, बरी जिम्मी हो गया। नहीं, ये अजीब मंतक है, ये क्या बात है? एडिटर भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है, रिपोर्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, ये कैसे हो गया कि रिपोर्टर बरी जिम्मा हो गया? रिपोर्टर कैसे बरी जिम्मा हो गया? नहीं, जब एक हाई अथॉरिटी किसी चीज को क्लियर करती है ना, हाई अथॉरिटी, तो फिर वो जिम्मेदारी यही होती है। मैं आपको अभी मिसालें साबर में आपको, आप इस पे कमेंट करें, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स की, यार मेरी बात सुने, जो पुलित्जर प्राइज जिसने लिया, अगली खबर की तैयारी करे। चौधरी निसार साहब ने जिस तरह जुर्रत और हिम्मत से लोगों को एक्सपोज किया और पाकिस्तान दुश्मनों की निशानदेही की नाम लिए बगैर, मुझे उनकी मिनिस्ट्री को खतरा लग रहा है। मुझे उनकी मिनिस्ट्री को खतरा लग रहा है। मेरी इतला है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस चाहते थे कि चौधरी साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। ठीक है, अच्छा आपकी ये इतला। अच्छा मैं उसी पे आता हूँ। अरशद आप भी भले इसमें कमेंट कर दीजिए, यू कैन जंप इन। जूडिथ मिलर, पुलित्जर प्राइज इनाम उनको मिला, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर। 85 डेज वो जेल में रही क्योंकि उन्होंने एक खबर दी थी, और वो खबर ये थी कि जो CIA की एक इराक के अंदर जो अंडर कवर एजेंट थी वैलरी प्लेम, उसको उन्होंने उसका आइडेंटिटी उसकी जो है ना डिस्क्लोज कर दी। तो और वो फिर उन्होंने 85 दिन वो जेल में रही। उसके बाद जो डिक चेनी के चीफ ऑफ स्टाफ थे स्कूटर लिबी, उन्होंने वो खबर दी थी और उन्होंने नाम उसका बताया कि उन्होंने, लेकिन ये कहा कि मैंने अपने सोर्स से इजाज़त ले लिया। जब तक वो नहीं उनको उन्होंने बताया तो जज ने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। और मैं आपको एक और भी इस दौरान में अरशद, मुख्तलिफ जो हैं वो उन्होंने पिटीशंस दी कि हमें हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, जेल में ना भेजा जाए। लेकिन जज ने ये कहा, US डिस्ट्रिक्ट जज ने, कि आपकी प्रिविलेज किसी आम अमरीकी शहरी से ज़्यादा नहीं है, तो आप ये या तो सोर्स बताएंगे ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, नहीं तो आप जेल में जाएंगे। तो दुनिया में इस बात का कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात हो तो उस पर जर्नलिस्ट ये कहे जी मैं तो ना इन्वेस्टिगेशन में जाऊंगा ना मैं बताऊंगा कि मेरा सोर्स कहाँ से आया। देखिए यार समी साहब अजीब बात कर रहे हैं। रिपोर्टर और अखबार जिम्मेदार है, जिसने ये स्टोरी फीड की, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट की, वो बरी उल दिमाग कैसे है? वो नहीं, वो स्कूटर लिबी को भी 2.5 साल कैद हुई, उसको भी कैद हुई जो डिक चेनी का वाइस चीफ ऑफ स्टाफ था। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि रिपोर्टर भी गया और वो बंदा भी गया जिसने ये खबर दी थी। अपने चॉइस साहब ने एक और बात भी माइंडसेट कौन सा है, किसने खबर दी, किसने दिलवाई, ये सारी चीजें अरशद को हमसे ज्यादा पता है। ठीक है, मैं आता हूँ अरशद की तरफ, लेकिन साबर पहले आप। चॉइस साहब ने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बुला के कहूँ, रिपोर्टर को मुखातिब करके मैं आपको बुला के ये खबर दूँ। इसका मतलब है किसी ने बुला के दी इन्वेस्टिगेशन। चौधरी साहब ने जो मिसाल दी है ना, उसमें एक तो दे दी एटमी प्रोग्राम के बारे में, एटमी असासों के बारे में कि कल को ये भी हो सकता है, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं आपको खबर दूँ, यानी मैं से मुराद वज़ीर। उन्होंने बता दिया दूसरा बंदा कौन है बिटवीन द लाइंस, कि मैं आपको खबर दूं। वरना ये भी कह सकते थे कोई ब्यूरोक्रेट आपको ला के खबर दे तो आप ये करेंगे, रिपोर्टर को ये चाहिए। उन्होंने एक तो ये बता दिया कि मैं अगर आपको ये खबर दूं तो उसमें आपको चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक। फिर अगली जिम्मेदारी उन्होंने कहा क्रॉस चेक करना चाहिए, क्या ये खबर दुरुस्त है। फिर जो अलमेडा साहब हैं हमारे रिपोर्टर जर्नलिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि मैंने चार जगह से चेक की और चारों ने तरदीद कर दी, इसके बावजूद खबर दे दी। इसके आप भी रिपोर्टर अरशद भाई रहे हैं, मैं भी रिपोर्टर हूँ और रहूँगा। यार डिस्टिंक्शन कर दी ये है, मैं रहा हूँ। आप बड़े, आपकी तरक्की हो गई, हम तो अभी वही जब एक खबर हम फाइल करते हैं, रिपोर्टर्स प्रोग्राम में बुला लिया, ये और बात है, पावर प्ले नाम है। सुनिए, एक खबर हम जब फाइल करते हैं
तो उस खबर के नीचे अगर हम ये लिख दें कि जनाब मैंने वज़ीर आज़म हाउस से रब्ता किया और उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी, मैंने दूसरा फरीक है उससे रब्ता किया, उन्होंने भी तरदीद कर दी, तो एडिटर उस खबर के साथ क्या सलूक करेगा? Verified, अच्छा मेरा अरशद से सवाल ये है, वेरीफाइड, क्रॉस चेक, फैक्ट चेक। नहीं मेरा सवाल आपसे ये मुझे है, सिर्फ नहीं, मेरा सवाल एक मिनट, मुझे सिर्फ ये बता दें आप भी कि आपने भी कुछ सैकड़ों हज़ारों खबरें फाइल की, भट्टी साहब ने भी की। जब एडिटर के पास ये खबर जाती है कि ऊपर तो मैं पूरी दास्तान लिख दूं कि ये हुआ और नीचे में जाके लिख दूं कि कोई भी तस्दीक नहीं कर रहा, सब ने तरदीद कर दी, तो उस खबर का हाल क्या हो? अगर उसके ऊपर पीली चिट पे लिखा हुआ है सेंट बाई फलां सैगल फलां सैगल फलां सैगल, तो वो खबर डॉन में नहीं रुकेगी, वो छपेगी। वो नहीं रुक सकती। तो इसका अच्छा, इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा एक ऐड करूं, मुझे पता है आप डॉन में रहे हैं, आप मुझे पता है मैं आप बिल्कुल क्या डॉन में रहा हूँ, थोड़ा बहुत डॉन का जो स्टाइल है वो भी मुझे अंदाजा है। और लेकिन डॉन के आजम फॉर्मर सहगल साहब एडिटर के से PIA चेयरमैन अब मैं और अंबर सहगल साहबा, मैं एक थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूं, डॉन के एक फॉर्मर एडिटर, सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं। जब ये सारा वाक़या हुआ मैं उनके साथ बैठा था एक शाम को, मैंने पूछा कि जी ये सारी आपकी इस पे क्या राय है? उन्होंने कहा सिरल ने खबर फाइल की होगी, उसके बाद एडिटर और मैनेजमेंट लाजमी इस पे ऑन बोर्ड हुए होंगे। अब इसमें एक और चीज़ देखने की है कि खबर इस्लामाबाद से परटेन करती है। इस्लामाबाद में पूरा एक आपके पास रेजिडेंट एडिटर बैठा है, पूरी एक रिपोर्टिंग टीम बैठी है जो प्राइम मिनिस्टर को कवर करती है। उनको तो पता ही नहीं है किसी को। मेरी खुद डॉन में बात हुई है, इस्लामाबाद में ना रिपोर्टर को किसी को पता है, ना उनके बेचारे एडिटर को पता है। अच्छा सर, अच्छा अर्शद भाई एक मिनट, पता ही नहीं है आप ये उन्हें तो बताएं बस। कि यहाँ अच्छा ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है, यहाँ- बड़ी इंपॉर्टेंट, ये चलें आएं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हमने ब्रेक पे जाना है। और क्योंकि साबर ने कहा कि वो चौधरी निसार ने कहा कि अगर मैं बुलाऊं, लेकिन कुछ लोग ये बताते हैं कि अगर आप गुज़श्ता 3-4 माह का रिकॉर्ड चेक कर लें कि सैरल अलमेडा कहाँ पे वक्त गुजारते हैं, कहाँ से कॉल आती है, किन के साथ आजकल वो ज़्यादा रहते हैं, पार्लियामेंट के साथ पहाड़ी पे जो घर है, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे कंफर्म हो जाएगी। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉन की स्टोरी का तनाज़ा जिसने एक हलचल मचा दी है, और आज चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी साबर, बात हो रही थी कि वो अगर सैरल अलमेडा की आप चेक कर लें मूवमेंट, तो एक तो मूवमेंट चेक कर लें तो वो फ़ौरन पता चल जाएगा। एक और भी घर में उनका आना जाना है बाकायदा, और एक ही जगह से फ़ोन उनको आते हैं, एक ही जगह से जाते हैं, वो भी सारा रिकॉर्ड आ चुका है। एक और बात कि बीट रिपोर्टर कौन है? बीट रिपोर्टर ने ये खबर फाइल नहीं की, ठीक है, होता तो बीट रिपोर्टर का काम ना सबसे पहले तो वैसे भी एक ठीक है। कॉलमिस्ट है वो, एक और रिपोर्टर बात, नहीं है। अब अगली बात सुन लें। हूबहू यही खबर मुझे एक और रिपोर्टर ने दिखाई। उसने कहा कि मुझे भी फ़ोन आया था, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, ये मेरे नोट्स हैं, ये मुझे दिया गया था कि जी ये खबर है, ये खबर आप दे सकते हैं। उसने कहा मेरे कान खड़े हो गए, मैंने खबर नहीं दी। तो मैंने अगले दिन देखा तो वही खबर हूबहू डॉन में छपी हुई थी। तो जो चौधरी निसार साहब कह रहे हैं ना कि खबर मैं बुला के आपको खबर दूं, इसका मतलब यही है कि अलमेडा को बुला के खबर दी गई, और ख़बर इसलिए नहीं दी गई थी कि उसको क्रॉस चेक करें, ये करें, वो करें, वो था कि शाया करनी ही करनी है। जब 3 रिपोर्टर लिख रहा है खुद कि 4 सोर्सेज इसकी तरदीद करते हैं, इसके बावजूद वो ख़बर दी जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो ख़बर बहुत ही ऊपर से आई और उसने छपना ही था। और अब अलमेडा को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात यह है कि ये जो बात की है ना कि उन्होंने कि जी मैं आऊँगा नहीं, बयान नहीं दूंगा, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। ठीक है, उनको आना चाहिए, अच्छा बयान देना चाहिए। ये एक कमेटी बना दी है गवर्नमेंट ने, और जाहिद हामिद साहब जो इस वफाकी वजीर हैं, उनको ये टास्क दिया गया कि आप जो मुताल्लिका लोग हैं उनसे आप बात करें, उनसे रब्ता करें। अगर हुकूमत इस मामले में कोई ज़्यादा संजीदा होती तो क्या ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान के नैरेटिव का मामला है, इट्स नॉट अबाउट हामिद साहब से ज़्यादा बेहतर नेशनल सिक्योरिटी कौन जानता होगा। मुशर्रफ वही साहब वाली के वो लिए emergency emergency का नाफिज सारा कराई थी। कानून उन्होंने ड्राफ्ट किया, सारी चीज़ें ड्राफ्ट की। मुशर्रफ साहब को उन्होंने उस वक्त भी संभाला दिया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के मेन लीगल एडवाइज़र वो हैं, वो अगर, और वो भी मेरे ख्याल अगले 6-7 दिन शायद अवेलेबल ना हो। लेकिन जो चौधरी निसार साहब के पास अपनी तरफ से इंक्वायरी मुकम्मल हुई है, वो वाले हक़ाइक़ तो वहाँ पर मौजूद हैं। अब जाहिद हामिद साहब को वहाँ पर लगाने का मतलब है कि इसमें कोई कानूनी चीज़ें निकाली जाएँ, कोई बेल आउट दिया जाए, क्योंकि इसमें हुआ क्या है इस खबर से।
खबर अब रिपोर्टर का हक होता है, और अगर उसके पास इतनी ऑथेंटिसिटी है कि तमाम लोग उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन चौधरी निसार ने एक और बात भी की है कि जनाब इसके मिनट्स भी मौजूद हैं, और मिनट्स वो उस मीटिंग के जिसमें ये फैसला हुआ कि तहकीकात होनी है, पहली जो मीटिंग्स हैं उनके मिनट्स नहीं है। अच्छा, उसके मिनट्स नहीं, उसके मिनट्स नहीं मैंने है। मिनट्स का लफ्ज़ हाँ सुना नहीं, था ये चौधरी। जिसमें क्योंकि असल इशू ये भी है ना कि 5 आदमी, वो एक तो पहली मीटिंग हो गई ना जिसका ये खबर दी गई, फिर दूसरी मीटिंग होती है जिसमें 5 आदमी हैं। 5 आदमी, चौधरी साहब ने कहा कि 5 आदमी फैसला करते हैं इंक्वायरी होनी है। वो कहते हैं मैं वहाँ से निकला हूँ और वजारत दाखिला पहुँचा हूँ। इसी दौरान ये चीज़ आउट हो चुकी थी, ये चीज़ आउट हो चुकी थी और फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई कि अलमेडा साहब जो वो बाहर जा। अब उन 5 आदमियों में एक DGISI थे, एक उसमें आर्मी चीफ थे, एक शहबाज शरीफ साहब थे, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब थे, चौधरी साहब थे। अब ये कहाँ, अच्छा अब जब फोन आने शुरू हो गए तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि क्या कनेक्शन है वो उसका कि फौरी तौर पे लोगों को फोन आना शुरू हो गया। और एक और बात कही भट्टी साहब की तरफ मैं अगर इजाजत दें अरशद भट्टी साहब, आप ये बताए, ये चौधरी निसार साहब ने एक और ये बात कही कि ये कि जी किसने ECL पे नाम डलवाया है, अगर अस्करी ज़रा कहें कुछ और बात हो तो मैं उसका जवाब दूं। यानी जो गवर्नमेंट है, फौज उसका हिस्सा है, और एक कमेटी में ये तय हुआ जिसमें आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, तो ये एक मुत्तफिका फैसला था। लेकिन फौरन ये बताया गया और जो कई हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने आके इस पे कंसर्न का इजहार कर दिया कि ECL पे नाम डाल दिया गया, और ये कि ये अस्करी, इसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद ये वहां से कोई हुक्म आया है जिसकी बुनियाद पर ECL पे नाम डाला जा रहा है। समीर साहब, गुजारिश है, बगल में छुरी शहर में डंडोरा। ओ भाई, सबको पता है किसने खबर लीक की है। पिछले बार ये आपने 2 कहावतें मिला दी हैं, मुझे लगता है। बच्चा बगल में, बच्चा बगल में और डंडोरा शहर में होता है, छुरी तो बगल में, मुंह में राम राम होती है, मुंह में राम राम होता है। भट्टी साहब की विजडम तक नहीं पहुंचे, उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। नहीं 4 शिकार। जी भट्टी साहब, मैं अब आपसे बहस नहीं करूंगा। छुरी जहरीले कामों के लिए इस्तेमाल होती है, नुकसान के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चा खुशी की इलामत है, फूल होता है बच्चा। लिहाजा अरशद साहब ये ना, मैंने इसलिए कहा था कि आप, अच्छा दूसरी गुजारिश है, हमने सारा ही फोकस उस रिपोर्टर पे कर दिया है। यार हम ये क्यों नहीं कह रहे मीटिंग कहाँ हुई? वो जो मीटिंग जहाँ हुई उसके शुरका का माजी क्या है? क्या माजी में वो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करते रहे? क्या उनके जो करीबी हलके हैं बहुत ज्यादा, वो यही गुफ्तगू नहीं करते रहे? क्या उनका जो मकसद है इसमें स्टैंड किसको मिला? इंडिया को, इंडिया के करीब कौन जाना चाहता है? इसमें इल्जाम लगाया क्या गया? बात उस खबर की जर्नलिस्ट की, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट आ जाए तो आपको लिए खबर मैटर करती है। ये मेरे जैसा नलायक आदमी की राय है, नेशनल इंटरेस्ट पहले है। तो चौधरी निसार साहब ने असूली तौर पर बता दिया। मेरे ख्याल में तो आज या कल कोई फ्लाइट बाइट से जानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे डर है ये आप कह रहे हैं कि कोई फ्लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए थी। एक सेकंड, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट दूसरी दफा बात कही है कि फ्लाइट कोई बाहर जानी नहीं चाहिए थी। यार कोई गई है फ्लाइट आज? टेप लगा दे, आज को गई है फ्लाइट? यार मुझे क्या पता है गई है या कुछ स्पेशल प्लेन गया। गुजारिश है, सानिया मॉडल टाउन भी हुआ। इंडिया और रॉ का सेटअप भी काफी ज्यादा है, वहां कोई फ्लाइट गई है, लेकिन वजीर आजम किसी और काम से गए। गुजारिश है, अजरबैजान और बाकी तो आपको बता रहा हूं। जी भट्टी साहब, सानिया मॉडल टाउन हुआ, उसमें पता है मुद्दा किसमें डाला गया? एक थानेदार जिसकी बीवी को कैंसर हो गया और 4 कांस्टेबल। हम भी इधर यही कर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट को कर रहे हैं। ओ भाई, खबर ऊपर से लैंड हुई, करवाने वाले भी अहम थे, खबर देने वाले भी अहम थे, वो खबर छपनी थी। अदरवाइज रोजाना अभी आप कराची फोन करें, 10 खबरों पर मुझे हमारे अमाद यूसुफ साहब का फोन आता है, ये खबर आप वेरीफाई करते हैं कि नहीं, ठीक है कि नहीं ठीक। इतनी बड़ी खबर वैसे चल जाए, ये रिपोर्टर का इख्तियार है? नहीं वो तो कहते हो गया, वो ऐसी बात रिपोर्टिंग की है और जेन्युइन जर्नलिस्ट है वो। ठीक है, अच्छा नहीं वो आप कह रहे हैं अदारे को बचाना ना, ऊपर से जो लैंड हुई है। ठीक है, इदारे को बचाना। अच्छा अरशद, ये जो बिल्कुल ये भट्टी साहब की बात ठीक है कि असल जो मुजरिमान हैं या असल जिन लोगों ने ये सारी कंस्पिरेसी हेज की, मैं आपसे ये सवाल, क्योंकि पहले मैंने साबिर से पूछा था, CPNE, APNS, वही मालकान, वही एडिटर्स जिन्होंने सब कुछ ये किया है, उनको बुला के गवर्नमेंट क्या बताना चाह रही है? देखिए, एक तो वो सबूत चौधरी निसार साहब दिखाना चाह रहे होंगे, शायद वो शेयर करना चाह रहे हैं कुछ हद तक, जहाँ तक वो शेयर कर सकते हो, जो उनके पास है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, और आगे क्या एक्शन वो लेने का इरादा रखते हैं, लीगल उसके क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, वो शायद वो उस पर डिस्कस करके
ऑन बोर्ड उनको लेना चाह रहे हैं। इस हवाले से जहाँ तक सिरल का ताल्लुक है, ये डॉन ने भी ये बात की, डोंट शूट द मैसेंजर। भट्टी साहब भी यही कह रहे हैं, सिरल कोई भी बंदा होता है उसको अगर एक, जैसे चौधरी निसार ने कहा, कोई वजीर आके खबर देगा तो वो तो लेगा खबर और वो खबर फाइल भी करेगा। तो सिरल तो एक मैसेंजर है और उसने खबर दी है, उसको खबर मिली है, उसने फाइल की है। डोंट शूट द मैसेंजर, ये वाली बात डॉन के एडिटोरियल में, एडिटोरियल स्टैंस भी उनका है। जो असल लोग हैं अच्छा, पीछे, कॉन्फिडेंस में लेके, यानी वो तो इतने अहम और मोतबर हैं, तो फिर जो मैसेंजर है उसको शूट करेंगे? नहीं, मैसेंजर को तो शूट किया जा रहा है ना, सिरल को नहीं, तो निशाना बनाया कल जा जो रहा कॉन्फिडेंस सीपीएनई और एपीएनएस आएगी तो फिर उसके बाद जिबा करेंगे सिरल को। है। मेरे ख्याल से अभी तक जो हालात बन रहे हैं सिरल के खिलाफ, और उसको ये कह दिया होगा कि कार्रवाई, तुम सहाफी हो, कुर्बानी का बिल्कुल बकरा पेश नहीं होना, बेचारे और तुम कह दो कि हमने सिरल- पेश नहीं होना। हाँ, बेचारे सिरल को बनाया जा रहा है कुर्बानी का बकरा इस सारे खेल। तो सिरल इतना बेचारा क्यों बनता है? क्यों नहीं जाके बताता कि मुझे किसने मेरे कहा ख्याल था ये? एज अ जर्नलिस्ट सोर्स बतानी भी समी नहीं चाहिए। साहब, और समी सिरल का साहब, मैं स्टैंड अरशद साहब इस से हवाले बात से करना बिल्कुल चाह रहा जी हूँ। प्लीज प्लीज भट्टी साहब। अच्छा अरशद साहब, आप माशाल्लाह साहिब इल्म हैं और मुझे पता है इस खबर के हकायक आप तक बहुत ज़्यादा है। आप ईमानदारी से बताएं, आप किसी अदारे के एडिटर हैं, खबर ये आएगी आप चलाएंगे? देखिए भट्टी साहब, अगर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और जैसे चौधरी निसार साहब ने कहा कि एक वजीर अगर ये मुझे एश्योरेंस दे के हाँ जी ये वाली बातें हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा जी जो डॉन का स्टैंस आया कि ऑफिशियल्स इन द लूप ऑल्सो न्यू अबाउट इट, तो वो कौन से ऑफिशियल्स हैं जिसका हवाला दिया जा रहा है, और एडिटर साहब ने अगर वेरीफाई, क्रॉस चेक और फैक्ट चेक उसको कर लिया तो फिर तो वो खबर छापेंगे इस हवाले से, क्योंकि खबर जो है इंफॉर्मेशन आ रही है एक सरकारी सतह से आ रही है, उसका हक बनता है कि वो आवाम तक पहुंचाई जाए। और अगर ये खबर ना आती तो आपको ये सारी चीजें पता ना लगती कि कौन किधर बैठ के क्या कर रहा है। जितनी ज़रब-ए-अज़्ब की आपकी फौज की कुर्बानियां थी, जितनी आपकी ISI की कुर्बानियां थी, विद वन स्ट्रोक ऑफ ब्रश आपने इंटरनेशनली उस पर वो कालक लेके मल दी है। पूरी फौज को आपने इसके ऊपर आके ब्लेम किया है, नहीं, जो फौज ज़रब-ए-अज़्ब लड़ रही थी देखे ना कि जनाब ये नहीं, दहशतगर्दों के अरशद साथ। आपने बहुत खूबसूरत बात की, आपने बहुत खूबसूरत बात की। जिन्होंने ये खबर लीक कराई वो मुझे बताएं कि GH के ऊपर अटैक हाफिज सईद ने कराया है, मेहरान स्कैंडल हाफिज सईद ने किया है, मून मार्केट पे ब्लास्ट किया है, हजारों शहीद हाफिज सईद या मौलाना अदर साहब ने किए हैं। यार ये तो पाकिस्तान को बदनाम करने की, रुसवा करने की, कमजोर करने की साजिश है। बात ये खबर से आगे निकल कर साजिश की तरफ चले गई है। अब देखना है ये साजिश के ताने बाने किसने बनाए। भट्टी साहब, आपको अगर याद होगा कि पिछली किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी एक बात आई थी, होस्टाइल नैरेटिव्स। होस्टाइल नैरेटिव्स कहां से आ रहे थे, किस तरह के आ रहे थे, और वही बात आज चौधरी निसार ने भी बात की है कि जनाब ये वाला नैरेटिव। तो कौन शख्स था हुकूमत में बैठा हुआ, क्योंकि सिरल के ऊपर कोई वही तो वहां से आके तो चीज नहीं गिरी कि जनाब ये आप छाप दें। किसी ना किसी ने तो राब्ता किया, किसी ना किसी ने तो उसको खबर दी, उसने तो अपना सहाफती काम जो था वो किया। लेकिन वो होस्टाइल नैरेटिव जो इंडिया का नैरेटिव है, जो अमेरिका का नैरेटिव है, वो आगे चलाने वाले कौन लोग थे? और चौधरी निसार ने इशारा भी किया है कि जी 2-3 और लोग हैं। वो नाम जब सामने आएंगे तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो कौन से मगरमच्छ हैं जिनको के अभी तक छुपाया जा रहा है और सिरल को इसमें कुर्बानी का बकरा बना के पेश किया जा रहा है। मैं इस हवाले से एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे, भट्टी साहब आप की बात में ऐड कर दूं, रात में एक किताब पढ़ रहा था डीलिंग विद, कर दिया है। मैं रात एक किताब पढ़ रहा था डीलिंग विद डिक्टेटर्स, ये हार्वर्ड के जो स्कूल ऑफ जो इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटिव्स के लिए किताब है, उसमें भी एक चैप्टर था कि दुनिया के, और उसमें बाकायदा कोट है कि CIA दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हाई लेवल्स पे अपने लोग रखती है ताकि उनका नैरेटिव आगे प्रोपेगेट किया जा सके। हाफिज सईद पाकिस्तानी शहरी है, कोई उसको पाकिस्तानी अदालतों से सजा नहीं हुई है। अब हाफिज सईद से मसला किसको है? इंडिया को मसला है, वो नैरेटिव आ रहा है। मसला किसको है? CIA को, US एडमिनिस्ट्रेशन को मसला है। वही नैरेटिव अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल सबको इस हवाले से पता होना भी चाहिए, पता है भी, लेकिन कार्रवाई क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। आजकल मुझे पता लगा है कि जो मिलिट्री फॉर्म्स है वहां पे एक बम्पर क्रॉप हुई थी कुछ अर्सा पहले। अब उस क्रॉप का मैं नाम नहीं लूंगा, भट्टी साहब और आप सब समझ जा रहे हैं, और मेरे कुछ फौजी दोस्त हैं उनको मैं वो बताता रहता हूँ। किसी दिन अगर वो कहेंगे तो अनेर भी आपको बता दूंगा कि वो बम्पर क्रॉप। मैं भी गया हूं ना, जब मैं गया हूं ना अरशद, एक मिनट यार, आप तो अच्छे आदमी हैं। मैं जब लंदन गया तो मुझे समी ने कहा आपने बैठना है। मैं मैनचेस्टर जा रहा था तो रास्ते में ना रुक के बर्मिंघम में धनिये की एक फसल थी, वहां से मैंने अपना एक पूरा प्रोग्राम किया था। ठीक है। अच्छा साबिर, आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो है ना वफाकी वजीर बुला के अगर आपको खबर दे तो कोसार मार्केट में एक रेस्टोरेंट है,
वहाँ पे डेली ये ख़बरें तकसीम की जाती हैं, वहाँ पे ख़बरें दी जाती हैं, फीड की जाती हैं, पर्चियाँ बना बना के कि आपके लिए ये खबर है, आपके लिए ये खबर है और आपके लिए ये खबर है, और वो खबरें डिस्कस होती हैं, वो खबरें चलती हैं। फिश जो कोयलों पे बनाई जाती है, हाँ मेरे ख्याल ज़्यादा ग्रिल्ड फिश चलती है उधर। अच्छा तो वो खिलाई भी जाती है। और ग्रिल्ड फिश के साथ तो ग्रिल्ड फिश के साथ अगर आपको खबर भी मिले और ख़बर भी एक वफाकी वजीर ने वहाँ बैठ के तकसीम करें डेली, और उनके साथ कुछ और भी, फिर उसके बाद हमारे दोस्त फेसबुक पर तस्वीरें भी लगाएं कि वो मैरियट के स्पा में किस तरीके से वर्जिश कर रहे हैं और किस तरीके से मसाज करवा रहे हैं। और उस वफाकी वजीर के साथ एक भारी भरकम तनख्वाह लेने वाले अहम ओहदे पर फाइज बंदा साबिक सहाफ़ी भी मौजूद हों, तो फिर कौन पागल होगा जो कहेगा कि ये खबर गलत है। और किसका हम चाहेंगे कि ग्रिल्ड फिश मिस करें और एक वफाकी वजीर के साथ बैठना मिस करें, और वफाकी वजीर भी बड़ा तगड़ा हो। अच्छा भट्टी साहब, परवेज रशीद साहब कुछ 2-4 दिनों से नजर नहीं आ रहे जब से ये वाकया हुआ है। मैं बताऊं जी प्लीज, वही लोगों को नजर आ रहे हैं और 2-3 बंदे और नजर आ रहे हैं। ये बजाय टीवी में नहीं नजर आ रहे, लेकिन देखने वाले 2-4 लोगों को देख रहे हैं। साबर बड़ी बातें क्लियर कर गया है, हम सबको पता है फैक्ट्स क्या हैं। चौधरी निसार की बड़ी जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुबह लाए बंदे मुर्गे पकड़े जो पाकिस्तान की सलामती को खतरा पहुंचा रहे हैं, लोगों को सामने एक्सपोज करे भाई जनाब ये असल चेहरा है, ये जमहूरियत के खिलाफ नहीं, खुदा ना खासा साजिश, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश को एक्सपोज किया। अब आपने आगे सहावत की तरफ ना लाए। अच्छा, आपने जो बात कही है ना जमहूरियत आपको पता है उस मीडिया सेल में खवत एक पता नहीं उसकी आवाज शायद जनाना आवाज है, वो भी अक्सर बड़ी अहम है। अच्छा ठीक है, आप तो बच्चों वाली बात है, सियालकोट से भी आवाज उधर पहुंच जाती है, लाहौर से भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन आवाजें मर्दाना भी हो सकती हैं, खवातीन की भी हो सकती हैं। ठीक है, सियालकोट से भी। बहरहाल आपने जमहूरियत का जिक्र किया तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑरेंज ट्रेन का एक मुकदमा था उसके हवाले से बड़ी गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अवाम उठ खड़े हों, ये गुड गवर्नेंस के नाम पे बैडनेस की जा रही है और जमहूरियत के नाम पर शहनशाहियत कायम है। अगर ये जमहूरियत नहीं है, एक शाहाना निज़ाम है और इसका पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर इसको बचाने की कोशिशें क्यों हैं? इस निज़ाम को बेहतर या इसको बिल्कुल इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हो रही? इस पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि ये जमहूरियत के नाम पर शहनशाहियत कायम है यहाँ पर, और आवाम से उन्होंने कहा कि वो उठ खड़े हों। अरशद, ये तो जमहूरियत, जब चीफ जज इस मुल्क का ये कह रहा है कि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, ये शाहाना निज़ाम है, तो ये जो रोज़ाना खुर्शीद शाह आ जाते हैं, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, और फिर दूसरे लोग आ जाते हैं कि मौलाना फजल रहमान भी आ जाते हैं कि ये जमहूरी निज़ाम को बचाना है। चीफ जज ऑफ दिस कंट्री सेज कि ये जमहूरियत के नाम पर एक शाहाना निज़ाम है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनसे उनको मुल्की हालात का पता लगता है, और जब वो बादशाहत की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मसलन जो शुगर मिल्स वाला था, लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है जज साहिबा ने, और उनकी 5 जो शुगर मिल्स थी वो रीलोकेट हो रही थी गवर्नमेंट शरीफ ख़ानदान की रूल्स रेगुलेशंस वायलेट होके। और जितना पनामा का इशू भी है वो भी इसी से लिंक्ड है कि जनाब आप हुकूमत में आते हैं उसके बाद अपने फ़वाइद के लिए करते हैं, और जितने आपने नाम लिए, चौधरी निसार साहब भी खुर्शीद शाह साहब के बारे में भी कह चुके हैं कि उनकी इस हवाले से क्या स्टेक्स हैं, पीपल्स पार्टी की क्या स्टेक्स हैं, पीपल्स पार्टी क्या क्या इनको ऑफर करती रही है कि जनाब ये वाला कर लें तो हम आपके साथ इसी तरह चलते रहेंगे। आसिम हुसैन, यान अली और दीगर मामलात के हवाले से मुराई हैं और सारे इनके जितने केसेस इस वाले। फजलुर रहमान साहब परपेचुअली काफ़ी समझदार सियासतदान हैं, उन्हें जमहूरियत में ज़्यादा फ़वाइद नज़र आते हैं, लेकिन जो आवाम है, आप जब हंगर इंडेक्स निकालते हैं तो 117 में से 108 नंबर पे आप खड़े हैं, साउथ एशिया में सबसे नीचे के गुर्बत का यहाँ पे इतना आलम है। और जब आप शाहाना निज़ाम देखते हैं अपने हुक्मरानों का, तो यकीनन जब चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं तो इंतहाई सीरियस ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस। अच्छा, इसमें जो साबर जो इन्होंने अरशद ने बात की है साबर, उसमें एक और भी जो लाहौर हाई कोर्ट ने बेंच भी बना दिया है, वो जो पनामा पेपर्स के हवाले से जो वहाँ पे पिटीशन है, तो कोर्ट्स की जानिब से तो वो फैसला भी आता है और सारी बात भी की जाती है, लेकिन जब जो एविडेंस को देख के फैसला करना होता है कोर्ट ने, तो फिर एग्जेक्टिव उसमें आ जाती है। अदालती फैसलों की राह में सारी जो रुकावट है वो एग्जेक्टिव इंतहाई वीक केस बना के पेश करती है, एविडेंस के हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, और अदालतों को बेबस कर देती है। तो फिर जज साहबान ऑब्जर्वेशन में बोलते हैं, फैसलों में शायद वो उस तरह से नहीं कर पाते, समझते तो हैं लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं कानून की वजह से, क्योंकि वो तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं।
देखें, जुडिशरी एग्जेक्टिव के बगैर चल नहीं सकती, क्योंकि जुडिशरी ने जो कुछ उसके सामने एविडेंस पेश करने हैं, जो आर्गूमेंट्स देने हैं, एग्जेक्टिव ने जो जुडिशरी एग्जेक्टिव ने प्रोसिक्यूशन एग्जीक्यूटिव का होता है। यस, सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, चौधरी निसार ने यह भी कहा था कि जनाब ये आसिम हुसैन वाला केस कैसे सेटल होगा जी, प्रोसिक्यूटर जो है वो आगे उस पर डील कर लेगा, वो चलाएगा ही नहीं केस। बिल्कुल ये कहा उन्होंने। तो प्रोसिक्यूटर जब हो जाए, प्रोसिक्यूशन किसके पास है? वो एग्जेक्टिव के पास है। तो ये बार बार जो कहा जाता है ना, जुडिशरी ने इतने बंदे छोड़ दिए, इतने बंदे छोड़ दिए, उनके सामने जब आप एविडेंस ही नहीं देंगे तो जज तो उसके बगैर सज़ा नहीं दे सकता। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है। एक छोटी सी बात, क्योंकि प्रोग्राम हफ्ते का आखिरी है, कल तक जो स्ट्रेटजी थी, मैं वापस आता हूँ, कल तक जो स्ट्रेटजी थी सब्जेक्ट ऐसे निकलते ही नहीं आप कि परसों से ये थी कि जनाब इंक्वायरी शुरू हो रही है और ECL में नाम डाल दिया है और सारे पैज और बस तुसी इसको आज़ादी सहाफ़त का मसला बना दो। और फिर इतने ट्वीट्स आए और बड़े बड़े प्रोग्राम हुए आज़ादी सहाफ़त के नाम पे, और ECL में नाम क्या डाला, ऐसे लग रहा था जैसे किसी जर्नलिस्ट को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। ECL में नाम डाला था। अब आज जब चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फ्रंट फुट पे खेले हैं और उन्होंने कहा है कि ये आज़ादी सहाफ़त का इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे और 3 दिन के अंदर अंदर बढ़ाएंगे। तो आज आप अब नई स्ट्रेटेजी आई है, नई एडवाइस आई है कि अब इस खबर को किल करें, अब इस तरफ जाए ना और ये पता ही ना चले कि ये कोई ऐसा मुझे तो मौजूद इसमें है। जो है ना, आई स्मेल रैट कि अब CPNE और APNS, अब हमें पता है कि वो उसके मालकान अपने नुमाइंदों को भेज के एडिटर्स उस फोरम को कब्जा कर लेते हैं। उसी तरफ दोनों फोरम जो है ना, ये मालकान के हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये सारा ड्रामा किया, नैरेटिव चेंज किया, फौज पर हमला किया। अब उनको इत्मीनान में लेकर क्या करेंगे चौधरी निसार साहब? आ रहा था जब डॉक्टर शाहिद मसूद के बारे में पैमरा कि एक काउंसिल ऑफ तो कहाँ थे ये सारी उस वक्त सारे ये मालकान उस वक्त और ये सारी जो उस वक्त नहीं हुआ कि जनाब जो पहले हम जर्नलिस्ट हैं PBA से बात करेंगे और PBA में ये बात लेके जाएंगे, तंजीमों में ये बात लेके जाएंगे। उस वक्त तो आपने ठाक करके स्टैंप लगाई, क्योंकि इसहाकदार साहब ने कहा कि नहीं, इसको अंदर हमने कराना ही कराना, और उन्होंने अदालतों का नाम लेके अफसार आलम साहब ने एक वारदात डाल दी। और अब इशू चूंकि कोई और है, उसका मुतासरा फरीक कोई और है, मलबा किसी और पे डाला जाएगा और कहीं से बड़ा घर मुतासर हो रहा है, इसलिए अब ये कहा जा रहा है इस हवाले से मेरा ख्याल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी शायद हो जाए अगले हफ्ते तक, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स की तवक्को की। भट्टी साहब, ये मैं आपसे भी मेरा यही सवाल है, ये मालकान की तंजीमें CPNE APNS, इस मुल्क में एडिटर नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। अपने मुंशियों को एडिटर बनाया हुआ है मालकान ने, जिनके नाम पे पेपर लिए हुए हैं, जिनके नाम पे चीजें ली हुई हैं। अब वो आके फैसला करेंगे कि इस रिपोर्टर को जिबा कर दिया जाए। समी साहब, बदकिस्मती है कि सहाफत में एडिटर और डायरेक्टर न्यूज का रोल ही खत्म कर दिया गया, प्रोफेशनल लोगों को इसमें से जिबा कर दिया गया। बिल्कुल मैं आ जाता हूँ इसमें, हम इसको नहीं जिबा होने देंगे बच्चे को, सीरियल को। लेकिन मैं आ जाता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो सबसे ताकतवर है, हर चीज पे सो मोटो ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो फरमान है ना, वो बहुत बड़ी चार्ज शीट है, कसम खुदा की आप सोच नहीं रहे। वो कह रहे हैं जमहूरियत के नाम पर बादशाहत है, इसका मतलब है जहां बादशाहत हो वो जमहूरियत होती नहीं। जमहूरियत की नफी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमा दिया। उन्होंने कहा जमहूरियत के नाम पर अब मजाक किया जाता है, मजाक नॉन सीरियस काम होते हैं। उन्होंने कहा उठ खड़े हो, इसका मतलब है लोग अपने राइट्स के लिए निकल आए, आपके दायरे मफलूज हो गए। मैं ये सारी चीजें इसलिए नहीं अपनी तरफ से कह रहा कि मेरे पे आ जाएगा जमहूरियत दुश्मन और पैमरा का कदगन आ जाएगा। तो लिहाजा मेरी नजर में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा केस आया है जो डॉन में स्टोरी छपी थी, जिस तरह पाकिस्तान की फौज को इंडिया के मौक़िफ़ की तायद की गई, अमेरिका के तायद की गई, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए। दूसरी एक और भट्टी साहब, जो एक दूसरी जो बड़ी अहम बात उन्होंने की कि बैड गवर्नेंस की जा रही है गुड गवर्नेंस के नाम पे। ये ऑरेंज ट्रेन का था मुकदमा, यानी जिसमें सारे सूबे के फंड पे हुकूमत को सैक कर देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बताया, हुकूमत को सैक कर देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को यह मैसेज दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि आप ये जिसको आप गुड गवर्नेंस कह रहे हैं, ये बैड गवर्नेंस है, ये ऑरेंज ट्रेन LOC है, आपने हट नहीं सकती, आपने बर्बाद कर दिया पूरे लाहौर। सभी साहब, अरशद और साबर साहब से पूछे क्या वो चार्जशीट है कि नहीं, कि मैं गलत समझाऊं। जी अरशद,
मेरे ख्याल से अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरह की बात कर रहे हैं तो यकीनन ये चार्जशीट तस्वर की जाती है, और माजी में इससे कम संगीन चार्जशीट्स पे हुकूमतें फारिग हुई हैं, लेकिन क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो इसमें इनको काफ़ी लीवे भी मिलते हैं, और तमाम इदारे मियाँ नवाज शरीफ साहब जब होते हैं तो जमहूरियत आगे चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी का हमने देखा है कि ख़त ना लिखने पे भी वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ता है, यहाँ पे जब इतने सारे सबूत आ जाते हैं तो उस हवाले से भी अब सारी नज़रें लगी हुई हैं अदालतों की तरफ। ये तो अरशद की बात बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस साहब ने उस पे केस जो पनामा के हवाले से जो रेफरेंसेस फाइल में उसकी हेयरिंग है, वो 30 से पहले हेयरिंग होती है नहीं होती, उस पर भी काफ़ी नज़रें लगी हुई हैं। PTI ख़ास तौर पे इस हवाले से काफ़ी बयानात भी उनके आए हैं। वो जब केस आगे चलना शुरू होता है वो किस तरह से प्रोसीड होता है, और जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के वकला ने स्टैंड लिया कि जी आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भी जाके यही वहाँ पे कहेंगे कि जनाब आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है? हालांकि एक दो हुकूमती वकला जिनको कि कुछ फंडिंग भी मिली थी कुछ पंजाब गवर्नमेंट से 100 मिलियन की, वो कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं सुनना चाहिए। बहुत शुक्रिया साबिर आपका, बहुत शुक्रिया अरशद आपका, और भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हफ्ते का यह प्रोग्राम था, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश है, कहा जा रहा है कि उसकी तहकीकात ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि तहकीकात के एंड पे वही जो बड़े बड़े लोग हैं क्या वो बच जाएंगे या उन तक हाथ पहुंचेगा, या फिर एक हमारा जो साथी है सिरिल अल्मेडा उसको स्केप गोट बना दिया जाएगा। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।